अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़द और महंगा को मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद अशिया की। हुकूमत ओपन मार्केट में जो कीमतों में इजाफा हुआ उसको कंट्रोल करने में तो मुसलसल नाकाम नज़र आ रही है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने फैसला किया था कि सब्सिडाइज लोगों को अशिया दी जाएंगी ताकि वो लोग जो गरीब गुरबा है, जिनको परेशानी है, जो ज़्यादा नहीं कमा सकते और इस मुश्किल हालात से परेशान है, वो यूटिलिटी स्टोर से चंद चीज़ें सस्ती खरीद सके। अभी इस वक्त हम रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पे पहुंचे और यहाँ पे ताला लगा हुआ था। अभी हमने ताला खुलवाया है और अंदर जाके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ताला कैसे लग गया, क्योंकि 6 बजे तक तो इनका टाइम है। 6 बजे से पहले भाई कैसे बंद कर दिया? जी बॉस, बंद क्यों कर दिया था? सर जी हमारा ऑडिट हो रहा है, उसके लिए चार्ज वगैरह का कंप्लीट करना, तो हम रात 9-10 बजे तक ये काम करेंगे। कल भी हमारा सिस्टम है, क्योंकि ये आधे दिन में या एक दिन में नहीं होता, तो ये तकरीबन 1.5-2 दिन लग जाते हैं। इतवार को खुला होता है? जी, इतवार को भी खुलता है। इतवार को खुलता है। और ऑडिट लेटर मौजूद है आपके पास? आ गया जी, मुझे एरिया मैनेजर ने कॉल किया कि आपका लेटर है, अभी व्हाट्सअप कर देगा, क्योंकि स्कीम मोड से अभी उनका तो ऑफ हो गया है। तो ये 6 बजे के बाद नहीं हो सकता? नहीं, हमारा मगरिब का टाइम है, हम 12 बजे तक बैठे हैं रात। आप तो बैठेंगे, अब जो लोग लेने आ रहे हैं उनको तो बंद कर दिया ना कि वापस जाए? नहीं, बंद नहीं किया था मेरा भाई, आ रहे थे। ये भाई आपको क्या कह के गए हो मेरे भाई? क्यों लेना सी, मैं 2-3 दिन तो आ रहे हैं। तो कह रहे कल आना, परसों 1 किलो की चिंची रक्षा चलाते हम लोग, गरीब आदमी बाहर से ला नहीं सकते। इनके पास महंगा क्यों होता वो हम ले नहीं सकते। जो 80 किलो लेने 260 रुपया था, वो कह रहे यहाँ से मिलता है? हाँ, यहाँ से मिलता, वो कह रहे है है जी, आया नहीं आज, आया ही नहीं। आज आया नहीं, वेयर हाउस से आता है हमें ना, तो आज आया ही नहीं है बॉस। कितने दिन हो गया नहीं आ रहा? आज ही नहीं आया। आज ही नहीं आया। आप कब आए हैं? परसों तो मैं आ रहा जी। मैं माड़ा बंदा, मैं तो और बाहर से लैना था 300 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਚਲੋ 260 रुपये का मिलता है। गरीब आदमी है, रक्षा चलाते हैं। आप परसों भी आए? हाँ जी। नहीं मिले? कल भी आए? नहीं मिले? आज भी आए हो? नहीं मिला। आज भी नहीं मिले? नहीं मिला जी। ये तो भाई बता रहे हैं 3 दिन से नहीं मिल रहा, रक्षा चलाने वाला है। ये तो आप गवर्नमेंट को चाहिए ना, मेरे पास तो एक चीज जो आनी मैं है। ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास 3 दिन से सप्लाई आ रही है? जी जी, डेली आ रही है। पूरी सप्लाई आ रही है? कम सप्लाई? कम सप्लाई आ रही है, सप्लाई कम आ रही है? जी जी जी, कम आ रही है। ये भाई ठीक कह रहा ना कि वो बेचारा आता है, वो जितनी सप्लाई आती है कि वो निकल जाता है। बिल्कुल इस तरह ही है। इससे पहले इनसे पूछिए, ये लेके जाते रहे हमारे से, इससे पहले जाते रहे होंगे तो यही 3 दिन से सप्लाई कम थी ना, जिस 3 दिन से सप्लाई का प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा शॉर्टेज है। और आज बिल्कुल भी नहीं आई। आज आई नहीं? आज आई नहीं है। तो वैसे जो दूसरा घी है वो कितना? वो 355 रुपये दर्जा अव्वल में है, तो बाकी दूसरे नॉर्मल होते हैं वो 260 रुपये ये रेट है। तो इस वजह से कस्टमर्स को आसानी होती है, वो थोड़ी तादाद में हमारे पास आता है। 320 पैकेट, 350 पैकेट, तो कस्टमर्स के रुझान ज़्यादा है इस चीज़ पे। इस सस्ता है ना, सस्ता मिल रहा है ना। महंगाई आपको भी पता, आपके लिए भी उतनी ज़्यादा है जितनी इसके लिए है, जितनी मेरे लिए। हम सबके लिए महंगाई एक इसी तरह मेरे मोहतरम, आप भी थोड़ी सी तनख्वाह में काम कर रहे हैं और आपने भी खरीदारी करनी है, तो सोचेंगे यही जहाँ पैसे बच जाए। जी जी, इस तरह ही तो ऐसा होता है कि आपका स्टोर डिमांड लिख के बेचता हो कि हमारी डिमांड कर दे, मैं 1500 करूंगा, उन्होंने अपने मुताबिक भेजना है। गवर्नमेंट जो सा हमारा ऑफिस में बैठे ना, हेड ऑफिस में, तो उन्होंने अपने मुताबिक भेजना है। मैं 1000 की कर दूं, 1500 की डेली। वो ये पूछते हैं आपसे कि आपकी डिमांड? नहीं, पूछते नहीं है। पूछते नहीं है। किसी भी यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी और चीनी की डिमांड का नहीं पूछते। अपनी मर्जी से उन्होंने कैलकुलेशन रखी है, इतने स्टोर को इतनी सेल है, इतने मुताबिक कितना देना है इसको, इस तरह का। और ऐसा होता है कि आप खुद डिमांड बता देंगे हमारी शॉर्टेज है? नहीं, मेरे पास पड़ी हुई डिमांड, मैंने कल किया, उस पर नहीं आया। दिखाते हैं मुझे। दाल चना थी 400 केजी, वो आ गई। मसर साबत है 400 केजी, नहीं आए। काले चने 400 केजी डिमांड की थी, नहीं आई। सफ़ेद चने 200 केजी डिमांड की थी, नहीं आई। चावल आ गए, टोटा चावल आ गया है। हबीब ऑयल उसकी डिमांड की नहीं आई। मेज़ान ऑयल की नहीं आई। हबीब घी है उसकी नहीं आई। मेज़ान ईवा कनोला ये नहीं आई। सिर्फ दाल चना सस्ते हैं जी, इस पे डिमांड नहीं, और बाकी चीज़ों की डिमांड भी नहीं आई। जी इस तरह ही है, बाकी भी नहीं। चीनी मौजूद है आपके पास? जी, इस टाइम चीनी अवेलेबल। किस रेट? 85। आटा मौजूद है? जी, आटा भी है। सारी चीज़ें मौजूद है? जी जी, 950। जी। और बैग कितने का जाता है? बाहे बैग जो आप देते हैं खाली बैग 40 रुपए का, 40 रुपीज़, वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? वो एक्स्ट्रा जी। और ये भी एक सिलसिला, जब से बैग बंद होना शुरू हुए हैं तब से अब 40 रुपए का बैग लिया जाता है। अब ये जो शहरी हमारा रिक्शा ड्राइवर है, ये यहाँ पे पिछले 3 रोज़ से मुसलसल आ रहा है, और जिस तरह यूटिलिटी स्टोर वाले आपको बता रहे हैं कि शॉर्टेज है, सामान नहीं आ रहा, घी महंगा है, अब मुसलसल महंगा होता है। गरीब आदमी लेने के लिए आता है यूटिलिटी स्टोर पर और फिर वापस चला जाता है। कहाँ से आए हो? मैं ग्वाल मंडी से आया हूँ।
गवाल मंडी से रेलवे हेडक्वार्टर आए हो। हाँ लाहौर होटल बत्तिया उधर रहने बत्तिया रोड पे। उधर आसपास कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं? नहीं जी, वो बाज़ार है उधर महंगी बहुत चीज़ें लगाते हैं, हम इधर आते हैं जो सस्ता मिल जाता है हमें लोग गरीब आदमी को फ़ायदा हो जाता है। फिर ये भी कोई ऐसी चीज़ें लेनी है तो जो गरीब जिन्नी जो के आगेंगे। आप बाहर मुझे बता रहे थे कि अकेली चीज़ नहीं लेते। हाँ जी केली चीज़ कह रहे भी सारा समान लो तो फिर मिलती है, पर ये भी भाई जड़े किसी टाइम नहीं भी कोई चीज़ इकट्ठी ले जानी तो फिर इतना प्यार मोहब्बत कर दे भी देते हैं। चलो कोई नहीं, इसका हाँ जी वरना कहते हैं कि साथ सामान। हाँ सब ले हूँ इन्नी गुजाइश ना हो सारा समान लेन दी, फिर कल्ली चीज़ भी नहीं देते। ये एक बड़ी कंप्लेन है आपकी यूटिलिटी स्टोर से। मैंने एक और यूटिलिटी स्टोर पे भी देखा, लोग कहते हैं कि एक चीज़ आप लेकर नहीं जाने देते। ऐसा क्यों इस तरह है कि ये चीनी घी और आटा ना बाहर 500 रुपये में ट्रक मिल जाता है, आप सारा दिन इसको खड़ा रखेंगे वहाँ पर ये चीज़ सेल हो जाती है। अब मेरे पास 2 रेगुलर मुलाजिम हैं, मैं खुद हूँ, ये 2 डेली वेजेस हैं। अब इनका टोटल एक्सपेंस बिजली का बिल शेल हर चीज़ डाल के 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है। वो अगर ये सामान ऐसे ही पड़ा रहा बजाय कि उसके सब्सिडीज़ है, ये भी चीज़ें सस्ती हैं। वो ये होता है कि हमें ऑर्डर होता है एरिया मैनेजर्स की तरफ से कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का इनका भी कहते रहे ताकि ये सिस्टम में आते रहे, आपकी सैलरी भी चल रही है। हम खुद मुख्तार अदारा है यूटिलिटी स्टोर्स का, सबसे ज़्यादा टैक्स पे यूटिलिटी स्टोर्स। ठीक है आपके, लेकिन अगर अब एक शख्स आया उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो कोई और चीज़। हमारे पास चीज़ की तादाद थोड़ी है ना। यहाँ पर दुकानदार अभी आके मैं अकाउंट खुला ले लें, दुकानदार वो तो गलत है ना, वो तो जाके मुनाफे में बेच। नहीं पता लगता इनके साथ 4 बच्चे, इनके मोहल्ले के आसे पासे, आपके साथ कोई आ गया, आपकी आ गई आगे से, इस तरह बड़ा सिस्टम है। आप कई दफा आए देखें यहाँ पर लाइन लगी होती है, लौटते अपने बच्चे बहन 15-20 पैकेट उन्होंने एक साइड पे इकट्ठे किए होते, एक पैकेट लेने के बावजूद। ये सिस्टम है ताकि वो अपना मुनाफा कमा सके। 15 महीने भी इन्होंने ना समान इकट्ठे लैके ना इन्होंने स्टोर ते लैके जाने हैं, तो जो खत्म होता तो फिर ना पैसे जमा कर लेने, फिर असं लै जाने। किस टाइम ऐसा होता भी नहीं पैसे देखना, ये तो रिक्शा चलाने वाला है, सामने आया उसकी फरियाद। ऐसे लोगों को कभी भी नहीं, जो मुझे पता है कि यार ये मुस्तहिक है, उनको चाहिए 1 आधा पैकेट 2 पैकेट, यार आप ये यूज़ कर लें कोई बात नहीं। जिनका पता ना रेगुलर आना है, दुकान पे काम करते हैं और वो लड़ते हैं आके फिर हमारे साथ। जब मैं उनको कहूँगा ना आप सामान लें, उन्होंने मेरे हाथ में पड़ जाना, क्यों असी सामान क्यों लाइए, तो संदेह है इस तरह। और मसला ये है कि जब तक दुकानदार कहूँगा ना सामान ले, कभी भी सामान नहीं लेगा। उसने अपना कारोबार चलाना है, उस कारोबार के लिए वो लड़ेगा, इसलिए यहाँ से लेके जाएगा ताकि गरीब को फायदा ना हो, वो अपना वो अपना सिस्टम चलाए। वो गरीब, इनको मैं मना करूंगा 2 आज ले लें 2 कल ले लें, कहेंगे कोई बात नहीं मिल जाएगा, गाड़ी इस्तेमाल करना ना, चुप करके चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब, क्या लेने आए? सामान खरीदने आए। क्या सामान खरीदने? वही घर के लिए। क्या कुछ तो लेने आए होंगे ना? कुछ घी वगैरह जो ज़रूरी है जिनकी। घी तो मिल ही नहीं रहा। देख लेते हैं, अभी तो आए हैं, अगर नहीं मिल रहा तो फिर चले जाएंगे। घी बाहर महंगा मिल रहा है? बाहर महंगा है। किस तरह मिल रहा है? बाहर 340 आम मिल रहा है, जो यहाँ 260 मिल जाता है। यहाँ 260 मिल। तो यहाँ पे तो वो कह रहे हैं शॉर्टेज है, आई नहीं, आज तो बिल्कुल ही नहीं आया, 2 दिन से वैसे ही शॉर्टेज चल रही है। नहीं कल तो इनके पास था, कल तो था कम आ रहा था ना, वो आप खुशकिस्मत थे अगर आपको मिल गया तो इतना ही डेली बेसिस पे जो 1-2 पैकेट ले देते हैं उससे गुजारा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है जी। तो अगर आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। कल मिल जाएगा जी। वैसे महंगाई है ओवरऑल? वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा महंगाई है। कितना परेशान है? महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है हम। जो गुजारा ना वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है पहले की निस्बत में। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब में इतना कमा लेते हैं कि आजकल की जो महंगाई है, पेट्रोल जिस तरफ चला गया है, घी महंगा हो गया, चीनी आटा सब चीज़ें महंगी है। पहले तो ये था कि कुछ सेविंग हो जाती थी, अब सेविंग छोड़ के जो है ना वो उधार लेना पड़ता है एवरी मंथ। उधार हर महीने उधार लेना पड़ता है। उधार लेते हैं, उसके बाद फिर जाके जो है ना वो गुजारा। वो फिर उधार उतारते कैसे हैं? क्योंकि अगर आप हर महीने उधार लेते जाएंगे बस वो तो वही चढ़ता जाएगा। चढ़ता जाता है। वो इस महीने लेते हैं, अगले महीने उसको पे कर देते हैं फर्स्ट पे, फिर एंड पे जाके लेना पड़ जाता है। यानी कि वो बैलेंस चल रहा है, यानी वो वही सर्कल चल रहा है। सर्कल चल रहा है। लिया तनख्वाह आई, वापस दे दिया, आखिर में फिर ले लिया, इसी तरह चल रहा है। जब जरूरत पड़ी ज्यादा ले लिया, कम पड़ी तो कम ले लिया। ऐसा ही इसी तरीके इसी तरह ही है। इंसान आ गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, जब से ये हुकूमत आई है तब से ऐसा है। पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप पैसे बचा अच्छा, लेते थे। पैसे बचते थे, अच्छे खासे बच जाते थे कि सेविंग एक हो जाती थी, उसमें कोई हम अपनी ज़रूरियात जो होती ना वो पूरी कर लेते थे। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें उससे हट के जो ख्वाहिश चीज़, जो शौक़ होते थे वो अब जो है ना वो ज़रूरियात बड़ी मुश्किल पूरी होती हैं। शौक़ तो दूर की बात है। शौक तो दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या लेने आए हो? आटा लेने हैं। मिल गया आटा? नहीं भी लेने ही, मैं कभी लेने लेंगे। अभी लेने लगे हो? जी। किधर से आए हो? मैं ये एम्प्रेस रोड से। महंगाई है? जाहिर सी बात है। कितनी है? पढ़ते हो, स्टूडेंट हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? आई कॉम आई कॉम कर रहे हो? आई कॉम का फ्यूचर नज़र आ रहा है?
फ्यूचर नजर आ रहा है? अभी मैंने ट्यूशन लेना है, अभी मैट्रिक करके पास। अच्छा, अभी मैट्रिक की है? हाँ जी, अभी मैट्रिक के रिजल्ट्स आ गए हैं? हाँ जी। नंबर कितने आए हैं? 500। 500? यार लोगों के तो 1100 नंबर आए हैं। वो झूठ आए हैं वो, कैसे आगे 1100? मुझे क्या पता है, वो उनके झूठ आए हैं। तो आपके 500 कैसे आए? ये भी गलत आए किसी हैं। के साथ 400 हैं, किसी के 250 हैं, 250 वालों कोई पास किया हुआ है, कोई पता नहीं है उनका। 9वीं में पास हुए थे? जी, 9वीं में प्रमोट किया था, पास का। 9वीं में प्रमोट कर दिया था? हाँ जी, 8वीं पास हुआ। 8वीं में पास? 8वीं में कितने नंबर आए थे? 8वीं में 800 में से 600 आए थे। 800 में से 600 नंबर ही तो अच्छे नंबर हाँ आए जी, थे। तो तो 10 में देखें। मैट्रिक में 1100 में से 500 नंबर, ये तो 50% भी नहीं है। ज्यादती कर दी उन्होंने। जाती कर दी है। तो रीचेकिंग की कोई गुंजाइश नहीं इसमें? दुख हो रहा है। लो ऐसा आगे एडमिशन मिल जाएगा? बहुत मुश्किल है, आगे कहते हैं अभी लिस्टें लगनी है, क्या कहते हैं अगले मंथ से। लिस्टें लगनी, लिस्टों का इंतजार हाँ करें। जी। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और लोग बता रहे हैं। चाचा की लेना आए हो? ਉਹ ਘਿਓ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਯਾਰ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं मिलिया? ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आज आया ही नहीं ना। ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ तो सस्ता मिल जाता है, ਆਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। बाहर महंगा है। ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗਾ, अच्छा, किन्नी ਬਾਹਰ को- ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। बाहर तब्दीली आई? ਆਹੋ, तब्दीली पसंद नहीं आई थानू? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, महंगाई तो परेशान हो? ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। कारोबार भी नहीं चल रहे हैं? ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। की कम करते हो? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ मजदूरी मिल रही ਹੈ। है? मजदूरी मिल रही? ਬਸ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। वो छोरा की पोजीशन से चंगी मिल जाती थी? ਹਾਂਜੀ, ईमानदारा की पोजीशन से चंगी नहीं मिलती? ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। आप क्या लेने आए? मैं आटा लेने आया हूँ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ किधर नहीं से ਹੈਗੇ। आए हैं? ये सामने से आया क्या काम करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिल रही है? बस कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। काम है या नहीं है? काम तो ना होने के मुताबिक ही है। तो गुजारा कैसे ਉਹ चल रहा ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਨੂਰਜਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਵਾਲੀ वो सोना रात जो गुजारा करने वाला है, ਵਿਛੋੜਾ ਮੁਖ गुजारा देने ਸਜਣਾ वाला ਦਾ। है। है? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल इस मुश्किल से और कौन सी मुश्किल आनी है। वो कहते हैं गरीब का हम बड़ा एहसास करते हैं। हर हुकूमत, हर सियासी जमात ये नारा लगाती वो है आंधी कि हम गरीब के लिए आए हैं, गरीब के लिए आए हैं। इस मुश्किल तो और बड़ी मुश्किल कौन सी आएगी हमारे लिए। ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਦਾ। ਘਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। एकदम कोई चीज ਲੈਣ ਚਲੇ ਜੋ ਡਬਲ है। ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾਗਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੌਤ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। असली मोदी कहनी है सिद्दीकी ना हो। ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ। गरीबा का भला कर। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬਾਂ मारा तो सारे गरीबा का लाने थे। ਆਹੋ ਜੀ। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में मैट्रिक रिजल्ट आ गया? जी आ गया। कितने नंबर आए हैं? 500 550। यार लोगों के 1100 नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों 550 आए भाई? ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ कोरोना। भाई तुम्हारे पेपरों को कोरोना हुआ था। क्या लेने आए हो यहाँ पे? मैं आटा लेने यहाँ पे। आटा लेने आए हो? घर वालों ने भेजा कि आटा लेकर आओ। जी। कितने अरसे बाद आते हो? मैं महीने बाद यहाँ पे आता हूँ। महीने बाद आते हो। बाहर से आटा महंगा मिलता है, यहाँ से सस्ता मिलता है? बाहर से बहुत महंगा मिलता है। 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਬਾਹਰ। 1300 ਰੁਪਏ, 1350 ਦਾ। ये तो 950 का है। ये 950। इधर सस्ता मिलता है, बाहर महंगा है, बहुत महंगा है, बाहर महंगा है। वैसे महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। ਆਮ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼। 1300 ਦਾ, 1350 ਦਾ ਤੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਗਾ। 120 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। सर क्या लेने आए? घी लेने आए। घी तो मिल ही नहीं रहा, है ही नहीं। ये ऐसा ही होता है वैसे। ऐसे ही होता है। आप आते हैं नहीं मिलता, कितना चक्कर लग गया? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਟਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। पाउडर है चीनी? ਹਾਂਜੀ, मतलब वो जो चीनी असल चीनी होती है, दानेदार चीनी, नहीं वो नहीं है, है। वो नहीं है। जहाँ पर पाउडर है इसलिए चीनी लेते तो नहीं। उसका जायका आता है? ਜਦ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। 3 ਚਮਚੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣੇਗਾ। हुकूमत एक वजीर ने क्या सी चीनी के दाने कट कर लो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਮਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਚਮਚੇ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ज़्यादा ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਨਹੀਂ। आप घी लेने आए हैं यहाँ पे, घी मिल नहीं रहा। बाहर किस तरह मिल रहा है घी? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? नहीं बाहर भी ना तकरीबन सूफी है और पंजाब घी है, और तकरीबन 300
नहीं 300 ऊपर है, 320 330 है यहाँ पे 260 मिलता है जी। ये तो है, फ़र्क तो है। आप क्या काम करते हैं? मैं मुलाजमी हूँ, नैब का असद हूँ मैं। नैब का असद है। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मेरी तरह तकरीबन कोई 22-23 हज़ार। कितने बच्चे हैं आपके? 5। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 22-23 हज़ार की तनख्वाह है। गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह ताला करवा दे। इसमें कोई शक नहीं, करवाना ही उसने है, आप बंदे के तो बस के रोगी। बस यही है कि भाई हम ये अक्ल से बालातर है, अल्लाह ताला ही पूरा करता है, बस यही है। हालात बेहतर हैं, कुछ बेहतरी आई है या ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं? सर बेहतरी जो पढ़े लिखे आदमी हैं ना, ये कहते हैं कि बेहतरी आ रही है, मगर हमें नज़र आपको नज़र नहीं आ रही। क्योंकि पता क्या, यही ना बात, एक चीज़ हो कहते सबर कर लो, सबर कर, कितना कि चिर सबर करिए है। हुण साढ़े को पैसे उन्ने को हुंदे ने, असीं सबर जिन्ना साढ़े को मायदा ही नहीं हुंदा। किन्ने 25,000 रुपया टोटली कमाना है तो वो फिर की कर सकता है? वो सबर भी किन्ना का सबर करे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की। और यूटिलिटी स्टोर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ताला लगा हुआ था, बताया कि ऑडिट शुरू हो गया। ऑडिट के लेटर की डिमांड की तो लेटर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा व्हाट्सएप हो रहा है तो व्हाट्सएप हो जाएगा। 6 बजे तक यूटिलिटी स्टोर का टाइम है, लेकिन 5 बजे ताला लगा दिया गया। अंदर गए जाके पता लगा घी मौजूद नहीं है। लोग ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, परेशान है, गरीब गुरबा है। ये सवाल करता है कि ओपन मार्केट में जब हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि चीज़ों को सस्ती की जाए, अशिया खुरनोशी कीमतें कम की जाए, कंट्रोल की जाए, तो हुकूमत दावा ज़रूर करती है कि कंट्रोल कमेटियाँ बना दी गई हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी, जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब जब ये देखते हैं कि चीज़ें कम होने की बजाय मज़ीद महंगी होती जाती है तो लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, जो भी लाहौर शहर में बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर भी लोग आते हैं तो वापस मायूस होकर लौटते हैं कि अगर हम अपने चंद पैसों में अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाएँ तो वो भी यूटिलिटी स्टोर जब पहुँचते हैं तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर के शख्स ने हमें बताया कि पिछले 3 रोज़ से डिमांड कम आ रही है, और उसने हमें पिछली डिमांड भी दिखा दी कि जितनी चीज़ों की डिमांड की गई है वो तो भिजवाई ही नहीं जा रही। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत इस पर क्या कर रही है। ब्रेक देते हैं, ब्रेक वापस हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। आपको दिखा रहे हैं लाहौर शहर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश जिन पर सब्सिडी दी जाती है। ख़ास तौर पे घी की बात की जाए, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलता अगर उसको सस्ता घी नहीं मिलता। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर वो घी नायाब हो चुका है, शॉर्टेज है उसकी। इस वक्त हम पहुँचे हैं मजंग यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पर चेक करेंगे कि आया यहाँ पर घी मौजूद है, सस्ता घी यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। घी है? नहीं। क्यों आई नहीं? आज सप्लाई नहीं आई। आज सप्लाई नहीं आई, शॉर्टेज हो गई? नहीं, वैसे ही नहीं आई आज, पहली आती है। वैसे डेली भी पिछले 2-3 रोज से तो उसमें कम आ रही है। उतनी आ रही जितनी पहले आती थी, उतनी आ रही है। उतनी आ रही। आपके पास उतनी आ रही है? बाकी यूटिलिटी स्टोर्स में ये बता रहे हैं कि हमारे पास कम आ रही है। नहीं, हमारे पास पहले भी 40 आती थी बैग, वो बॉक्स, अब भी 40 आते हैं। और आज क्यों नहीं आई? आज वेरा उसमें नहीं था स्टॉक, कंटेनर आ गया, आज सुबह आ जाएगा इधर भी। नहीं था स्टॉक, इस वजह से आज यहाँ पे लोगों को घी नहीं मिला। कुछ जो सार्फिन उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। सस्ता घी मिल गया आपको? अभी 150 लगा रहे हैं, पता नहीं अब क्या लगाते हैं। ये डालडा लिया, ऑयल लिया, पता करें ना ये सस्ता है महंगा है। ये कितने का था? 355 का कह रहे हैं। सस्ता था? सस्ता तो कोई नहीं है, फिर वही रेट है, सस्ता क्या है? क्या फ़ायदा हुआ आपको यूटिलिटी? बस क्या, वैसे आते हैं, दूसरी चीज़ें लेके जाते हैं साथ में, ये भी ले लेते हैं। महंगाई से कितना परेशान? महंगाई से तो सब लोग परेशान हैं। अब तो जो लोग थे जिनकी सैलरी लाख से थी वो भी रोना शुरू हो गए। पहले तो चलो तो गरीब 10-20 हज़ार वाली बात थी, तो अब तो लाखों वाला बंदा भी रो रहा है। हम मुलाजिम बंदा भी पीछे में सारे वो भी परेशान। पहले हमारी सैलरी पे टैक्स कट जाता है और उसके बाद यहाँ टैक्स देना पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। हर चीज़ पे टैक्स देना ही। हाँ, ये टैक्स हो गया इसके ऊपर। रिलीफ कोई नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं।
तमाम सियासी जमातें नारा तो गरीब का लगाती हैं और कहती हैं मुतवसत तबके को उठाएंगे, मिडिल क्लास को ऊपर लेके जाएंगे, अमीर को नीचे लेकर जाएंगे और गरीब को मिडिल क्लास बना देंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास गरीब बन गई है। बिल्कुल यही हालत है, यही हाल है बिल्कुल। क्या काम कर रहे हैं? मैं स्टेट लाइफ में एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं। आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जी। उसके बावजूद गुजारा नहीं है। अब हम तक भी वो कह लें कि आग का जो इफेक्ट आना शुरू हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तालीम की हासिल कर रहे हैं? ज़ाहिर है हायर एजुकेशन में स्टेज में जाते हैं। उनकी फीसें देनी, घर का खर्चा चलाना, कुछ बचता नहीं है। कुछ भी नहीं। पहले सेविंग हो जाती थी। सेविंग तो अब बात करें, अब तो कर्जा लेकर चलाना पड़ता है। जितना ऊपर से लिया होता है वो अगले महीने आके वो सैलरी एडजस्ट हो जाती है। यानी अच्छी नौकरी करने वालों को भी अब कर्जा लेना, अब यही लेना पड़ता है। तो गरीब की क्या हालत होगी? बच्चे की 2.5 लाख फीस है तो वो कहाँ से देना? ये कर्जा लेके ही चलाना है ना, यही से चला। इसका ये सौदा ले जाएँ तो इसके अलावा भी कम से कम 30 से 35 हज़ार महीने का लग जाता है अब दाल रोटी के ऊपर। बिल्कुल लगता है। हाँ जी, तो बच्चों की फीसें कहाँ से दें? यही हालात है। गवर्नमेंट तो अपनी अल्लाह तआला में पड़ी हुई है, अपनी उनकी वज़ीरों की फौज है। पहले ये कहते थे कि हम 20-25 वज़ीर रखेंगे, अब 190 के करीब वज़ीर हैं। उनके आगे मशीर हैं, आगे वो चलता है सारा चीज़। उनके प्रोटोकॉल पूरे हैं। वो लहदा से उनका लहदा भी कहा गया था कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, गवर्नर हाउस पे रहेंगे, सरकारी जगहों पे नहीं रहेंगे। वो सारा गरीब कुछ भी नहीं ना, वो तो यू टर्न ले लिया ना, उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा कोई। आपको तब्दीली पसंद नहीं है? कोई तब्दीली, हम तब्दीली के हक में नहीं है। इस तब्दीली से तो हम वैसे ही अच्छे हैं। पहले वाले लोग ठीक थे, वो चोर थे, डाकू थे, लेकिन कम से कम लोगों को रिलीफ तो देते थे। चोर डाकू रिलीफ देते थे, वो ईमानदार रिलीफ ये नहीं दे रहे। ये सब हम उनसे भी बड़े चोर डाकू हैं क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने अजीम गुफ्तगू सुनी है लोगों की, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे जो सस्ता घी है, सब्सिडाइज घी है, वो यहाँ पे मुयसर नहीं है, लोगों को मिल नहीं रहा। और जो महंगा घी है यानी जो मार्केट रेट पे मिल रहा है वो यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह क्या लेने आई है? क्या लिया? ये शुगर लिए, चीनी और घी लिए, और ये छोटी मोटी घी सस्ता मिला? पता नहीं, अभी रेट निकलेगा तो पता चलेगा। क्या रेट है जी इनके? 355 ये डालडा 355 है। इवा का कितना है? 335। 335। तो 260 वाला किधर गया? 260 वाला आज आया ही नहीं है। आया ही नहीं। तो ये तो बाहर भी आपको मिल जाना है। हाँ, इतना ही है, बाहर का रेट यही है। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको यूटिलिटी स्टोर पे आने का, जब सरकार सब्सिडी देती है और ये कहती है कि हम यहाँ पे सस्ती चीज़ें दे रहे हैं? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, वो बाज़ार से ऊपर की है। ऊपर की है? हाँ, बाज़ार से ऊपर की है। ये जितनी भी चीज़ें कह रहे हैं बाज़ार में 1 रुपये कम है, 2 रुपये कम है। कम है? हाँ, यूटिलिटी स्टोर पे ज़्यादा है। हाँ जी। और ये जो चीनी लेके जा रहे हैं, हाँ जी। ये चीनी सुना पाउडर है? बस कुछ है, गुजारा है। देखो ना, बारीक है सारी, अभी देखते हैं, मिक्सी है। ये किस तरह? ये 85 ये तो और सस्ती हो गई थी, 60 रुपये मिलनी थी। तो बाहर 110 रुपये भी तो है। हर 110 मिल रही है। यहाँ 85 यहाँ से 85 में मिल रही है। तो इमरान खान साहब तो कहते थे कि 60 रुपये की चीनी मिलेगी। ये हमारी इम्पोर्टेड है, हमारे मुल्क की इम्पोर्टेड की बाहर से। ये इसकी बारीक चीनी है, सस्ती बाहर से ले, महंगी लेकर यहाँ सस्ती दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में इतनी चीनी है, वो कहाँ गई? इतनी चीनी है, इतनी शुगर मिले हैं हमें, तो हमारी बाहर तो इम्पोर्ट जाती नहीं है। यहीं पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान में क्रशिंग होती है, यहीं सब कुछ है, तो फिर वो चीनी कहाँ जाती है? क्यों महंगी देती है? मिल भी नहीं रही। मिल तो रही है 120 रुपये किलो। 120 रुपये? हाँ। पाउडर वाली 85 रुपये? 50 रुपये पाउडर वाली पे, और ये भी इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की नहीं। हाँ। महंगाई से ओवरऑल कितना परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ, मजदूर आदमी, और क्या। मजदूरी मिल जाती है? बस मजदूरी मिल जाती है, गुजारा होता है। बड़ी मुश्किल से 26-27 तारीख तक खाएँ गुजारते हैं, फिर 3-4 दिन जो लोगों से उधार लेकर गुजारा करना उधार लेना पड़ता है। आखिरी हफ्ते में उधार, हाँ, उधार लेना पड़ता है। 3-4 हज़ार रुपये उधार लेना पड़ता है, तब जाकर ये गुजारा होता और है। अगर खुदा ना खास्ता आखिरी दिनों में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हाँ, कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो क्या करेंगे? फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। तो कोरोना भी है, डेंगू भी है, स्मोक भी आ गई, ये तो बीमार तो कर ही जा रहा है सब। नहीं, फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर हमारा लोगों का अल्लाह हाफ़िज़ है ना। ये हालात आप देख रहे हैं, बाहर चीनी मिलती है वो 115, कहते हैं हमसे 120 देनी है। चने महंगे हैं, दालें महंगी हैं, सब्ज़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, और क्या करें? महंगाई है। सब्ज़ी भी 100 रुपये से कम कोई। पेट्रोल के बारे में क्या कहना? पेट्रोल के बारे में क्या कहना, ये तो हर अगले महीने फिर बढ़ जाना है। अभी उन्होंने बिजली फिर बढ़ा दी है, 2 रुपये 70 पैसे फिर बढ़ा दिए। तो ये तो हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए, अभी उनको वापस तो करने हैं, सूद के साथ करने हैं, तो आपसे निकालने हैं, हम कहाँ से लें? वो कहते हैं आवाम बेशक पिस जाए, मरती जाए,
करती जाएं। बादशाह का हुक्म है कि जी बस ले आओ, बादशाह का हुक्म है ना, बाजी कर लगा दो, बस बाजी रियाया समझा हुआ है। है ही रहा, वो बादशाह है, जिसको चाहे शाम को चाहे दिन को चाहे जो मर्जी कर लें, मुल्क को दे दें, बादशाह का हुक्म होता है। गरीब का कोई नहीं, नारा सब गरीब का लगा दिया। आते तो गरीब का नारा लगा गए, जाते लूट के जाते हैं। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की, और वो आपको अपना गम गुस्से के बारे में का इज़हार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मुश्किलात हैं, लोगों को कितनी मुश्किलात हैं, लोग मुसलसल परेशानी कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये है कि गरीब आदमी महंगाई के बोझ तले मुसलसल पिस रहा है, दब रहा है, और उसका ये कहना है कि चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत ये दावा करती है चीज़ें सस्ती की जाएंगी, और उसके बाद लोग जब यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं जहाँ पे वाकई हुकूमत की जानब से सब्सिडी दी जाती है, वहाँ पे भी चीज़ें या तो मौजूद नहीं होती, और अगर जो मौजूद हैं तो उनकी कीमतें बाहर जो ओपन मार्केट है उससे ज़्यादा फ़र्क में नहीं है, और लोग मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लेने आए हो भाई? घी लेने आए भाई। घी तो मिल ही नहीं रहा भाई कितनी बार आते हैं, घी है ही नहीं, घी है ही नहीं है, जितनी बार आए हैं भाई है ही नहीं घी। महंगा हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे बंदे गरीब बंदे हैं, हम 260 खा सकते हैं, 340 हम नहीं ना खा सकते। भाई 340 को मिलता है भाई, वो अच्छे वाला हो गया, ये थोड़ा हल्का घी है, ये गरीब बंदा यही खा सकता है ना। तो बचत नहीं होती, बचत ही कुछ नहीं, ना हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। हमारे गरीब आदमी परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान है। हम कितने चक्कर लग जाते हैं यहाँ पे? रोज़ाना ही आते हैं, कभी है कभी नहीं है। जो होता भी है कि हो सौदा ले लो, कभी घी नहीं है, चीनी लो, साबुन लो, फिर घी देंगे, ऐसे घी नहीं देंगे हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने नाज़रीन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको गुफ्तगू सुनवा रहे हैं। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि घी लेने आते हैं तो घी नहीं मिलता, और अगर कोई और चीज़ ले ले तो ये ज़ोर प्रेशराइज़ करते हैं कि साथ कोई और चीज़ लाजमी लो। ये मसाइल हैं यूटिलिटी स्टोर्स के जो हम आपको आज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे घी शॉर्ट हो चुका है, आज आया ही नहीं है। पिछले यूटिलिटी स्टोर वाले ने हमें बताया कि 3 रोज़ से शॉर्टेज का है, डिमांड लिख के भेजते हैं कि ज़्यादा डिमांड चाहिए, लोग ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड नहीं भिजवाई जाती। जितना कोटा मुख्तस है उतना ही भिजवाया जाता है, उससे ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ाई जाती, और ये मसला है गरीब आदमी का। कुछ और लोग यहाँ पे आगे ख़रीदारी करते हैं। भाई क्या लेने आए हैं? घी लेने आए हम। घी तो मिल ही नहीं रहा। मम्मी को बताओ। गायब कर लिया ना इन्होंने। आधे चेक कर लेते हैं, महंगा देते हैं बाद में। महंगा देते हैं बाद में? हाँ, मतलब रख लेते हैं सस्ता और बाद में महंगा देते हैं। हाँ जी, वो ऐसे ही 2-3 माह से ऐसे ही कर रहे हैं, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते। आप यहाँ अक्सर आती रहती हैं? हाँ, नहीं मिलता? कभी मिलता कभी नहीं मिलता, झूठ क्यों बोले? कोई फिक्स रेट नहीं? 260 का जो मिलना है नहीं, जब होता है दूसरे स्टोर पे मिल जाता है, इस स्टोर पे नहीं मिलता। इस स्टोर पे नहीं मिलता? कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। कभी मिल जाता है। तो अम्मा जी वैसे महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा महंगाई तो आसमान को छू रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ सस्ता। हुकूमत कोई एहसास नहीं कर रही। हुकूमत को चाहिए ना आवाम का एहसास करना, नहीं करती। नहीं करती। हुकूमत कहते गरीब नहीं रहने देंगे, ऐसे मर जाएंगे सारे गरीब। हुकूमत तो कहती है चोर नहीं रहने देंगे, आप कहनी गरीब नहीं रहने देंगे। हाँ, जाहिर है, चोर भी नहीं रहेंगे, गरीब भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हुकूमत इस मिशन पे है। हाँ, और क्या करें? तो गुजारा कैसे होता है जब चीज़ें सस्ती आप लेने आते हैं, सस्ती मिलती ही नहीं, उसमें भी पेट्रोल खर्च कर आते हैं। सही बात है, अब क्या करें, फिर मजबूरी है, पेट को कुछ तो खाने के लिए लेना है ना, पेट के लिए खाने के लिए लेंगे तो घर जाके पका के बच्चों को देंगे ना। देना तो है, बच्चों को तो खिलाना है। वही ना, ये अब क्या करें, अब आप भी बताएं क्या करें, महंगाई के खिलाफ क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो सब्र ही किया जा सकता है। यही बात है, खामोशी और सब्र। खामोशी और सब्र। बहुत शुक्रिया। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, और जहाँ पे लोग मुसलसल ये बता रहे हैं कि इस स्टोर पर आते हैं, कभी चीज़ें मिलती हैं कभी नहीं मिलती। एक खातून ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं और बाद में महंगी कीमत पे चीज़ें बेची जाती हैं। ये है लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स का अहवाल जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गरीब आदमी को सस्ती चीज़ जिस पर हुकूमत सब्सिडी देती है, ये कहती है कि गरीब आदमी का एहसास किया जाएगा, वो भी गरीब आदमी को दस्तयाब नहीं है। तो गरीब आदमी किधर जाएगा? अगर गरीब को घी नहीं मिलेगा सस्ता तो उससे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, वो हांडी कैसे पकाएगा, वो रोटी कैसे खाएगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कमेटियाँ बनाती है, नोटिस देती है, लेकिन दूसरी जानिब अमली तौर पर अमल दरामद कुछ नहीं हो रहा। लोग मुसलसल परेशान हैं, महंगाई कम नहीं हो रही, अशिया फरोनोशी कीमतें कम नहीं हो रही, पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी चीज़ें बढ़ती हैं और उसके बाद वापसी आने का रास्ता नहीं लेती, लेकिन मुसलसल बढ़ती जाती हैं। ये सिचुएशन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ।
नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं शादमान यूटिलिटी स्टोर पर और यहाँ पे भी देखेंगे क्या आया यहाँ पे घी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। क्या लिया चाचा? हाँ जी, चीनी चीनी लेके जा रहा हूँ। चीनी ये सही है? हाँ जी, ये पाउडर है? चीनी है, पाउडर है, बरीक है चीनी, सही नहीं है? सही नहीं है। कितने की मिली? ये 170 रुपए की 2 किलो। 2 किलो। हाँ जी। तो घी मिला? नहीं, घी नहीं मिला। है ही नहीं? नहीं, तो सस्ता घी नहीं मिल रहा है? नहीं, घी नहीं मिलता। जहाँ घी देते हैं फिर चीनी नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, अगर घी लोगे तो चीनी नहीं मिलेगी? हाँ जी। चीनी मिलेगी तो घी नहीं हाँ मिलेगा। ये क्यों? पता नहीं, चीनी खत्म हो जाती है। चीनी खत्म हो जाती है या घी खत्म और हो कोई जाता सौदा लगो मुझे फिर घी देते हैं, घी देते हैं। है? और कोई सौदा लोगे हाँ जी, तो देंगे? साबुन सुबन, कोई चाय चूहे पत्ती पत्ती दाला दूला लो तो फिर देते हैं। ये कौन कहते हैं आपको? ये थले स्टोर वाले कहते हैं। आए स्टोर वालों से पूछते हैं। हाँ जी। आ जाएं, स्टोर वालों से पूछते हैं। आपने क्या लिया सर? मैंने सर चीनी ली है, घ्यो लिया है। घी भी सस्ता मिला है? सस्ता आजकल सस्ता दे देने की। किस तरह मिलेगा? घी जी 300 ते 15 रुपये। तो 260 तक ही मिलता है? हाँ, 260 तो मिलना वो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, वो तो आंदा ही नहीं। आंदा ही नहीं? ਜਿਹੜੀ चीज़ सस्ती वो नहीं आती। वो नहीं आती? ना 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 ना, वो आनी ही नहीं। ਜਿਹੜੀ चीज़ महंगी हो आनी, सस्ती नहीं आती। की काम करते हो? मैं सर लाहौर कॉलेज, लाहौर कॉलेज। हाँ, लाहौर कॉलेज। लाहौर कॉलेज से काम करते हाँ हो? जी। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह है 25,000। 25,000 किस तरह गुजारा करते हो? बड़ा औखा गुजारा। कितने बच्चे ने चाचा? बच्चे जी 8 बच्चे। अरे माशाल्लाह 8 बच्चे। हाँ जी, 25,000 तनख्वाह। 25,000। चीज़ां सस्तियाँ नहीं मिल रही? नहीं नहीं, महंगाई कितनी को बढ़ गई है? बस जी बहुत महंगाई बढ़ गई, अल्लाह ताला माफ़ कर। बहुत ज़्यादा हूँ तो गुजारा ही नहीं होता। बस ये भी है, वो वक्त से 5-5 6-6 किलो होना, 2 किलो लिया जी, इधर मैं गुजारा ही करना। 2 किलो ले? पहले 5-6 किलो ले जाते? 5-6 किलो लाया हूँ, 2 किलो करते। तो फिर कितने बाद दिन बाद आती? बस ये 3 दिन ही करना, 2-3 दिन बस। ते ए स्टोर से आने का फायदा फिर की होया जब मिलना ही महंगा है? कोई फायदा नहीं सर, 1 रुपया तो भी नहीं, कोई फायदा क्योंकि ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। वो सर जी इतने भी समान लेना कोई सौखा नहीं। तुम पहले समान लो, फिर आटे तो चीनी मिल, नहीं तो नहीं मिलने का। ना आटा मिलता ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ है, पैसे ना हो तो नहीं देना, उन्होंने बाहर हो जाए। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ हाँ बाहर चले, इतने ही रूल है। अगले दिन ही मेरे नाल ने बड़े तफ पे रहा। मैं आखिर यार आटा तो दे दो, थोड़े पैसे नहीं, हूँ समान कितने ले। उन्हें आखिर जी नहीं है तो चले जाओ, समान लैस हो तो फिर समान किन्ने किया है? आटा मिल से स्टोर वाले जेडे बैठे आओ थले चलिए। की आखना नहीं, छोड़। ਕੀ ਲਿਆ? आटा लिया, चीज़ वाले घी लैना, घी नहीं मिले। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? नहीं कल कहते कल ना खत्म होया। ਕੱਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? नहीं कहते रस्ते बंद होने की वजह तो नहीं आया। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, दिहाड़ी करी दी घ्यो तो बगैर तो सरदा भी नहीं, लगे जा रहे हैं भाई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ? नहीं पकदी। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? बस और की करिए, ਮਹਿੰਗਾ ਲਵੋਗੇ जाहिर है। ਬਾਹਰੋਂ? हाँ जी, 350 रुपये का। वो लोगे? हाँ जी, 260 वाला नहीं मिला? नहीं मिला। 90 रुपए महंगा लो। 90 रुपये इकट्ठा ही। मजदूर की तो दिहाड़ी नहीं बढ़ रही। दिहाड़ी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी? पैसे बढ़ नहीं रहे। काम ही नहीं है। तो काम भी नहीं है? नहीं है। सुबह खड़ो शाम को कोई लागे तो लागे, नहीं तो फिर अगले ही खा लेना। एक दिन लगती है, 6 दिन नहीं लगती। 6 दिन नहीं लगती? नहीं लगती। जो एक दिन लग गए फिर गुजारा किस तरह करते हो? की करिए, हम मजबूरी है, की कर सकने। कि हुकूमत गरीब का एहसास नहीं करती? कितने कर दी, लुटन ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, एहसास की उन्होंने करना। कह रहे थे पिछले लुट रहे थे। है वो तो कह रहे पिछले लुट के गए। पिछले कितने लुट रहे हैं? गाला ना कटो, लेकिन गुस्सा अपना। मजबूर होए कि पै इन्होंने की करिए हुण? गाला ने कढ़िए तो होर इन्हें दुआवां दईए। इन्ने तंग हो? ज़ाहिर है तंग होए पे, खुदकुशियां ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। खुदकुशियां तो तैयार हो गए हो? तो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੱਲ। कोई हल नहीं? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। इन्ने तंग हो? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਤੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ? खुदकुशी से आ गए हो? 2 लाख भाई क्या लेने आए थे भाई? जी घी लेने आया था, घी तो एक्चुअली है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। हाँ जी, इतना महंगा घी कर दिया, 400 रुपये किलो कर दिया बाहर। यहाँ से लेते हैं, चलो फ़ायदा होता है कि ये लुटेटी छोड़कर घी जो सा सस्ता है, वो इतना महंगा है। बंदा 800-700 कमाने वाला, दिहाड़ी बंदा कमाने वाला कैसे पूरा करेगा?
नहीं पूरा हो रहा, बिल्कुल नहीं पूरा हो रहा। इमरान खान ने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि हमारा मुश्किल हो गया घर चलाना। इमरान खान कह तो रहा है कि मैं चीज़ें कंट्रोल करूंगा, आपको लग रहा कर लेगा? नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो करेगा तो वाम खुश होगी ना, वाम तो सारी नाराज़ है, नाराज़ होगी। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई इतनी ज़्यादा हम घर नहीं चला सकते। वोट देंगे तरीके इंसाफ? आप तो नहीं वोट देने का, पहले दिया था? पहले दिया था, अब नहीं देंगे। दिया था आपने वोट? हाँ जी। क्यों दिया था? बस इसी यकीन पे दिया था कि ये नया बंदा कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करेगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी है। हमारा मुश्किल हो गया गुजारा करना घर पे भी। यानी गरीब आदमी को सस्ती चीज़ें चाहिए। हाँ जी, सस्ती चीज़ें। इसी वादे पे आपने वोट दिया था? जी दिया था, लेकिन नहीं, वो जितने वादे किए थे सारे झूठे किए थे इमरान खान ने, सारे झूठे किए थे। हाँ जी, एक भी सच्चा नहीं वादा किया। दुख है आप? जी दुख हुआ हमें इस आपने वोट दिया और उन्होंने आपका वोट की इज्जत नहीं रखी है। बिल्कुल, हमारे पास इतने पैसे नहीं अपनी अपनी बाइक सही करवा लें, तो घर का राशन नहीं पूरा हो रहा है। घर को चलाएं, बाइक ठीक करवाएं, अपने कपड़े ले, क्या ले, कुछ भी नहीं ले रहे। 1.5 साल 2 साल हो गए कपड़े नहीं लिए अपने। 2 साल से कपड़े नहीं लिए, तो घर को चला रहे बड़ी मुश्किल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। अरे माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं, पैसे नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, बिल्कुल महंगाई बढ़ती जा रही, गुजारा हो रही, बिल्कुल गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सुना फिर महंगा हो रहा है। जी वो 150 पे जा रहा है पेट्रोल, देखें कहाँ 80 रुपये 70 रुपये था, तो 150 पे चला जाएगा, फिर कैसे मोटरसाइकिल चलाएंगे? अभी तो मोटरसाइकिल भी खराब है। बिल्कुल ऐसे ही है, बस पैदल ही करें, बस गुजारा है, यकीन करें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ जी, जितने वादे किए सारे झूठे किए, सारे झूठे, एक भी पूरा करके नहीं दिखाया। पूरा करेंगे तो आवाम खुश होगी ना, एक भी वादा नहीं, अभी तक एक भी पूरा कोई भी नहीं किया। उम्मीद है आपको कि शायद कोई पूरा कर दे? 2 साल बाकी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अभी कुछ नहीं नजर आया। 3 सालों में 2 सालों में क्या करें? कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद यही जगाएंगे तो हमें पता चलेगा, यकीन होगा, नहीं तो हमें कोई उम्मीद नहीं। कुछ करेंगे ना, ये हमारा गुजारे वाली जगह थी, हम इधर आए घी लेना, हमें घी नहीं मिला, तो हम तो महंगा घी लेंगे ना, तो महंगा घी कैसे लेंगे? मुश्किल ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे इन लोगों की, और बड़ी दुरुस्त बात की है भाई ने कि यूटिलिटी स्टोर पर ये वो जगह है जहाँ से गरीब आदमी को सस्ती चीज़ मिलती थी, और वो इस आस पे यहाँ पर आता है कि उसको चंद पैसे बच जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मौजूद आता है तो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो बताते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ख़त्म हो गई हैं, स्टॉक आउट हो गया, तो फिर लोगों को मुश्किलात होती हैं और उनकी जो उम्मीद है वो टूट जाती है। बड़ी उम्मीदें लगाई उन्होंने हुकूमत से, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम वोटर भी रहे और उसके बावजूद हमें चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही। भाई क्या लेने आए? क्या लिया? उन्होंने लिया। क्या लिया? चीनी ली है मैंने। चीनी सही मिल गई है? हाँ जी सही है। घी मिला? घी पड़ा है, मैंने नहीं लिया। अच्छा, आपने नहीं लिया। घी क्यों नहीं है आपके पास? घी आज नहीं आया, कह रहे रास्ते बंद है, इस वजह से नहीं आएगा आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा? ये तो मुश्किल लग रहा है। तो पॉसिबिलिटी है। बाकी यूटिलिटी स्टोर वाले बता रहे हैं कि कुछ 2-3 रोज से शॉर्टेज वैसी कम शॉर्टेज हुई है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे पास तो डेली बेस पे आता है घी, जो है ना, कल भी आया, आज का दिन मिस हुआ है, वो भी कह रहे हैं, क्योंकि असल में जो गाड़ियाँ होती है ना हमारी, उनके आगे ना बैनर लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान का, इसलिए रोक ली जाती है। वो इसीलिए फिर ना वो अवॉइड करते हैं अगर कोई इस तरह की क्राइसिस हो। एक लोगों को बड़ी शिकायत, अभी बाहर आपके जितने लोग यहाँ से गुजरे थे वही कह रहे हैं कि आप मजबूर करते हैं लोगों को कि बाकी चीज़ें खरीदें, फिर आपको चीनी देंगे या घी देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कोई इशू नहीं, आपके सामने अभी आदमी लोगों ने बताया है, वो कहने को तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है। कह रहे भैया मजबूर करते हैं, साबुन लो, दाल लो, कोई ना कोई चीज़ लेकर जाओ तो ही आपको सामान। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, आपके सामने अभी उसने 5 किलो चीनी ली है, लड़के ने, उसने आपको बताया कि मैंने चीनी ली है, इस तरह कोई मामला नहीं है। वैसे अदरवाइज़ जो है चीज़ों को अगर वैसे देखा जाए ना, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की कहने की। जो लोग परचेजिंग करते हैं फर्स्ट डेट में, वो सारा सामान लेके जाते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। ठीक है जी, इनके मुताबिक ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो लोग हमें बाहर मिले वो मुसलसल ये बता रहे हैं कि चीज़ें जब यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आया जाता है, बताया ये जाता है कि यहाँ पे दीगर चीज़ें भी लें तो आपको चीज़ें मिलेंगी, वरना चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये सूरत यूटिलिटी स्टोर की है कि यहाँ पे वो घी मौजूद है, वो कुकिंग ऑयल मौजूद है जिस पे सब्सिडी नहीं है, जो महंगी कीमत पे बिकता है, लेकिन वो जिस पे सब्सिडी है, जहाँ से गरीब आदमी को फ़ायदा होना है, गरीब आदमी के चंद पैसे बचने हैं, वो मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि रास्ते बंद है, इस वजह से घी नहीं आ रहा। हुकूमत की पॉलिसी क्या है, किस तरीके से निज़ाम चल रहा है? एक यूटिलिटी स्टोर वाला हमें बताता है कि पिछले 3 रोज़ से मुसलसल सिलसिला चल रहा है
जो लोग ख़रीदार बताते हैं वो कहते हैं कि पिछले कई अरसे से ये मसला चल रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड जो इनको सप्लाई भिजवाई जाती है वो डिमांड के मुताबिक नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं उनको चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि जब सामान यहाँ पर आता है वो डिमांड के मुताबिक नहीं आता। जो लोग ख़रीदारी करके चले जाते हैं उनको मिल जाता है, और बाकी गरीब सिर्फ निगाहें तकते रह जाते हैं इन लोगों की, देखते हैं कि इनसे फरियाद करते हैं कि खुदारा हमें कोई चीज़ सस्ती मुहैया कर दी जाए। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई का है। हुकूमत बार बार ये दावा ज़रूर करती है कि चीज़ें कंट्रोल हो रही है, अशिया और इनोश की कीमतों में कमी लाई जा रही है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतारिक की जा रही हैं, लोगों को फ़ाइन्स किए जा रहे हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब आदमी को सस्ती अशिया नहीं मिल रही और महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। दादा शुमार ये बता रहे हैं महंगाई बढ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया। अभी खबरें इतलात फिर ये आ रही है कि वगैरह की एजेंसी सबनी भिजवाई गई है, फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो हुकूमत किधर, गरीब आदमी किसको देखेगा? अगर हुकूमत की तरफ नहीं देखेगा तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर सख्त नोटिस लेगी, क्योंकि नोटिस की भी जब बात की जाती है तो लोग अब ये बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ सस्ती होने की बजाय मज़ीद महंगी हो जाती है। चीनी इस वक्त 85 रुपये किलो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मिल रही है, और लोगों का ये कहना है कि वो पाउडर है, लेकिन बाहर चीनी 110-120 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वज़रा ये दावा करते हैं कि चीनी पूरे शहर में, पूरे सूबे में जो है वो 85 रुपये ही फ़रोख्त हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के प्रोग्राम मेरा माज़िद सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने